अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर हम रैंडम फॉरेस्ट को डिस्कस करेंगे। रैंडम फॉरेस्ट जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया कि डिसीजन ट्री जो है उसमें ओवरफिटिंग के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक तो आइडिया मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर किया कि हम उसमें डेप्थ लिमिट सेट कर सकते हैं। लेकिन दूसरा आइडिया ये भी हो सकता है कि हम एक डिसीजन ट्री की बजाय मल्टीपल डिसीजन ट्रीज़ बना लें, और जो मल्टीपल ट्रीज़ जहाँ पे होते हैं उसको हम कहते हैं फॉरेस्ट। तो उसी से इसका नाम है रैंडम फॉरेस्ट, ठीक है। और रैंडम इसलिए कि ट्रीज़ जो हैं वो डिफरेंट साइज़ के बन सकते हैं, ठीक है। तो चलें इसको हम डिस्कस करते हैं। रैंडम फॉरेस्ट बेसिकली जो है वो इट्स बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ बूटस्ट्रैप एग्रीगेशन, या इसको बैगिंग भी कहते हैं। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट एल्गोरिदम्स जो हैं वो अवेलेबल हैं बैगिंग के अंदर, जिसमें से एक जो है वो रैंडम फॉरेस्ट है। इसमें हम कंबाइन करते हैं मल्टीपल डिसीजन ट्रीज़ को, और जब हम मल्टीपल मॉडल्स को कंबाइन करते हैं तो उसको हम एनसेम्बल लर्निंग भी कहते हैं। आइडिया ये है कि जैसे इंडिविजुअल्स होते हैं, मल्टीपल लोगों से, एक्सपर्ट से आप कोई ओपिनियन लेते हैं, तो सब लोगों के पास कुछ पार्शियल नॉलेज होता है, और उन सब लोगों से अगर हम डिसीजंस को कंबाइन कर लें तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि फ़ाइनल डिसीजन जो है वो बेहतर होगा। और दूसरा ये है कि इंडिविजुअल्स जो हैं दे ऑफन डू मेक मिस्टेक्स, लेकिन अगर हम मल्टीपल लोगों की तरफ से ओपिनियन ले लें तो उसकी मेजॉरिटी को हम देख लें तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि इट्स लेस लाइकली टू बी अ मिस्टेक, ठीक है। तो ये मेन आइडिया है रैंडम फॉरेस्ट का। हम इसमें करते क्या हैं कि हम इसमें के हाइपोथेसिस जो हैं वो क्रिएट करते हैं, या यूँ कह लें कि के डिसीजन ट्रीज़ जो हैं वो क्रिएट करते हैं। और वो किस तरह से क्रिएट करते हैं कि हर आइट्रेशन में, लेट्स से ये के हम यहाँ पे डिसीजन ट्रीज़ बनाने जा रहे हैं, तो हर आइट्रेशन में हम अपने डाटा सेट का सबसेट ले लेते हैं, ठीक है। हम अपने फीचर्स का सबसेट ले लेते हैं, और उसकी बेस पे हम अपना हाइपोथेसिस जो प्रेडिक्टर है उसको ट्रेन करवा लेते हैं अपने मॉडल को। अच्छा, इसमें एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि ये जो सबसेट है डाटा का या फीचर्स का, ये विद रिप्लेसमेंट होता है। यानी कि पहली दफ़ा अगर हमारे पास 1000 रोज़ हैं, यानी कि एग्जांपल्स हैं, तो उनमें से अगर हमने 600 एग्जांपल्स ली, तो दूसरी दफ़ा भी हम उन 600 में से कुछ एग्जांपल्स दोबारा ले सकते हैं। सेम इज़ द केस विद फीचर्स, कि अगर हमने फीचर्स लिए कुछ, तो अगली आइट्रेशन के अंदर भी हम उन्हीं फीचर्स में से कुछ फीचर्स ले सकते हैं। इस तरह से करने के बाद हमारे पास के डिफरेंट डिसीजन ट्रीज़ जो हैं वो आ जाएंगे। और अगर हमारी प्रॉब्लम जो है वो क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है तो हम मेजॉरिटी वोटिंग कर लेंगे, ठीक है। उन 10 के 10 डिसीजन ट्री से डिसीजन लेके उस पर जो मेजॉरिटी कह रही है कि ये इस क्लास से बिलोंग करता है, वो क्लास हम प्रेडिक्ट करवा देंगे। और अगर वो एक रिग्रेशन प्रॉब्लम है तो देन हम एवरेज ले लेंगे, और उस एक रियल वैल्यू जो है वो हम प्रेडिक्ट करवा देंगे। तो ये बेसिक आइडिया है रैंडम फॉरेस्ट का। तो मेजॉरिटी वोटिंग से क्या मुराद है जी, कि हमारे पास एक एनसेम्बल आ जाएगा हाइपोथेसिस का। लेट्स से ये हमारे पास 5 डिसीजन ट्री बने हुए हैं, ठीक है, जिसको मैंने H1, H2, H3, H4 और H5 से रिप्रेजेंट किया है। तो ये एक एनसेम्बल इसको हम कहते हैं, ठीक है, एक ग्रुप कह लें इसको। और उस ग्रुप की बेस पे हमारे पास जो नई टेस्ट एग्जाम्पल आती है, वो टेस्ट एग्जाम्पल हम उन पाँचों को देते हैं, उन पाँचों डिसीजन ट्रीज़ को। और उन पांचों डिसीजन ट्री से जो भी रिस्पांस आता है उसकी हम मेजॉरिटी वोटिंग करते हैं, और उसकी बेस पे हम प्रेडिक्शन करते हैं। तो इसके लिए ये कब फेल होगा, ये तभी फेल होगा अगर 5 में से 3 जो हैं वो गलत होंगे, देन इसकी जो प्रेडिक्शन है वो रॉन्ग होगी। इसलिए ये काफ़ी बेहतर परफॉर्म करता है कंपेयर टू डिसीजन ट्री, क्योंकि इसमें मल्टीपल डिसीजन ट्रीज होते हैं और उसकी बेस पे डिसीजन जो है वो हो रहा होता है।